और ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि इस वारदात में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मान ने कहा है कि वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करेंगे कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच करवाई जाए। राज्य के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है, दुख व्यक्त किया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम करने की वजह से पंजाब सरकार निशाने पर आ गई है। सिक्योरिटी कम करने के एक दिन बाद ही पंजाब कांग्रेस नेता और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या कर दी गई। हमारे दो सहयोगी आपको बता दें, इला हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं और मनोज हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े। सबसे पहले रुक करेंगे मनोज का, जो चंडीगढ़ में ले चलेंगे आपको। मनोज, सबसे पहले तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से वहां पर बवाल मचा हुआ है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आप सरकार के खिलाफ। देखिए श्वेता, चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स थे उन्होंने कुछ देर पहले प्रोटेस्ट किया था और जो सेक्टर 39 जहां आम आदमी पार्टी का कार्यालय है वहां जाने का वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनको रोका, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। जबरदस्त धक्का मुक्की भी हुई और उसके बाद तमाम जो वर्कर्स थे कांग्रेस के, उनको जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर पुलिस यहां से लेके चली गई है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनका यही कहना था कि जो घटना हुई है, मूसेवाला की जो हत्या हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है, पुलिस जिम्मेवार है। जिस तरीके से उनका सिक्योरिटी कवर हटाया गया था, सुरक्षाकर्मी कम किए गए थे, यही वजह उनकी मौत की बनी। अगर सुरक्षाकर्मी पर्याप्त संख्या में उनके साथ होते तो शायद ये घटना ना होती। बहरहाल प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है और इस वक्त मैं पंजाब गवर्नर हाउस के बाहर खड़ा हूं, जहां बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा है ज्ञापन देने के लिए। पंजाब में जो कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है उसको लेकर बनवारी लाल पुरोहित जो राज्यपाल हैं उनको एक ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद अकाली दल के जो तमाम लीडर्स हैं उनका भी एक डेलीगेशन यहां पर पहुंचने वाला है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो अकाली दल का डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो घटनाक्रम हुआ है, जो हत्याकांड हुआ है सिद्धू मूसेवाला का, उसके बाद में पंजाब में सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। तमाम सियासी दल, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, भगवंत मान सरकार, उस पर हमलावर हैं। और यहाँ लगातार जो गवर्नर हाउस है पंजाब का, राजभवन है, यहाँ पर विपक्षी दलों के जो तमाम नेता हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया। और आप देखेंगे कि ये अकाली दल का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंचा है। इससे पहले बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा, उनकी अगुवाई में भी बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त राजभवन के अंदर हैं। और अब यहाँ अकाली दल के जो तमाम लीडर्स हैं उन्होंने भी ज्ञापन देना था, वो नेता यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और आप देखेंगे कि लगातार चाहे कांग्रेस हो, अकाली दल हो या बीजेपी हो, उनका यही कहना है कि जिस तरीके से सुरक्षा हटाई गई, 424 लोगों की उसमें मूसेवाला का भी नाम था, और सुरक्षा हटाने के बाद जो जानकारी सार्वजनिक की गई, बताया गया, और उसके एक दिन बाद ये घटना हुई है। ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर ये जो राजनेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं गवर्नर हाउस, जो राज्यपाल से मिलकर अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो कोलैप्स हुआ है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, उसको लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देखेंगे इस वक्त अकाली दल का जो नेता है वो यहाँ हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलने के लिए जाएंगे। इस बीच भगवंत मान ने, हालांकि जो सिटिंग जज से जांच कराने की बात थी परिवार की, बलकौर सिंह जो कि पिता हैं सिद्धू मूसेवाला के, उनकी मांग को मान लिया है और उन्होंने कहा है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के, उनसे वो मांग करेंगे कि वो सिटिंग जज से इस पूरे मसले की जाँच कराएं। डीजीपी से भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है कि किस आधार पर उन्होंने हत्याकांड को सीधे तौर पर गैंगवार से जोड़ दिया था। और जो सिक्योरिटी हटाने की बात हो रही है, सुरक्षा कम किए जाने की बात हो रही है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनको जवाब चाहिए कि क्या आंकलन किया गया था सिक्योरिटी का और किस आधार पर सुरक्षा घटाई गई थी, और क्या रिव्यू ठीक से नहीं किया गया था, उसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। तो तमाम चीजें यहाँ पर सियासत में पंजाब की घटती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। श्वेता जी बिल्कुल। मनोज, आपसे सवाल एक और करना चाहूंगी। जिस तरीके से सभी जो विपक्षी दल है उनका एक ही सवाल है कि सुरक्षा में कमी की जाती है, नेताओं की सुरक्षा में कमी की जाती है, एक प्रोसेस है, लेकिन जिस तरीके से पूरा इसका ज्ञापन हुआ, पूरा इसका प्रचार किया गया, क्या कहीं ना कहीं ये किसी की मौत का कारण तो नहीं बन गया, जो विपक्षी दल लगातार आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए एक दिन पहले ही 424 लोगों की सुरक्षा जो है कम की गई थी या हटाई गई थी और ऐसे 424 लोगों की बाकायदा सूची 5 पन्नों की जारी की गई थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला का भी नाम था और भी तमाम पूर्व एमएलए, मौजूदा अफसर और तमाम जो नेता थे उन कुछ धार्मिक नेताओं का भी इसमें जिक्र किया गया था जिनकी सिक्योरिटी हटाई गई है। तो ऐसे 424 लोगों की ये सूची थी, बाकायदा ये सार्वजनिक हुई, बताया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से पंजाब में जो वीआईपी कल्चर है उसको खत्म करने का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जानकारी है ये उन हमलावरों तक भी जरूर पहुंची होगी और उसके ठीक एक दिन बाद ही ये घटना हुई है। तो माना जा सकता है कि जो हमलावर हैं वो बहुत पहले से इसको प्लान कर रहे थे, इस मर्डर को उन्होंने बहुत एक वेल प्लान तरीके से जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या है वो की है। और जिस वक्त हत्या हुई, हालांकि 2 गनमैन उनके पास कल भी मौजूद थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उन गनमैन को लेकर वो गए नहीं, उनको वहीं घर पर छोड़ दिया और अकेले ही गाड़ी ड्राइव करके अपनी जो थार गाड़ी है उसको ड्राइव करके वो निकले थे। हालांकि उनके पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी फॉर्च्यूनर, उसमें भी वो जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद कह सकते हैं कि कुछ सिचुएशन ऐसी बनती चली गई जिसके बाद ये हत्याकांड हुआ है। ना उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, ना कोई सुरक्षा कर्मी थे और आखिरकार जो हमलावर थे लगातार जो उनको धमकियां भी दे रहे थे, जैसा कि उनका पिता ने जिक्र किया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसने की जिम्मेवारी भी ली, वो लगातार उनको धमका रहा था, बावजूद इसके उनकी सुरक्षा कम की गई। तो ये बड़ा सवाल है और इसीलिए तमाम जो सियासी दल है, विरोधी दल हैं, वो इस वक्त राजभवन में आकर गवर्नर से गुहार लगा रहे हैं।